राजस्थान के उदयपुर में स्कूल में चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा के मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बुलडोजर से चाकू मारने वाले आरोपी के घर को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उदयपुर में उस छात्र के घर को तोड़ा जा रहा है जिसकी ओर से चाकूबाजी की घटना हुई है। और ये मांग उस छात्र की परिवार वालों की भी थी जो इस पूरे मामले में घायल हुआ, जिस पर चाकू से हमला किया गया था, कि इस पूरे मामले में बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। उदयपुर की यह घटना है कल एक मामूली सी बात पर, हालांकि वो बात अभी भी पता नहीं चल पाई है कि आखिर क्या कारण था कि दोनों छात्रों के बीच में इस कदर विवाद हुआ कि एक ने चाकू से हमला कर दिया और यहाँ विवाद होता है और उसके बाद आग की तरह पूरे उदयपुर में खबर फैलती है और एक के बाद एक कई जगह पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर तोड़फोड़ होती है, हंगामा होता है, जिसके बाद में 24 घंटे के लिए उदयपुर में इंटरनेट की सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। एहतियाती तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है और अब ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है जहां पर आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। ये देखिए घर को ढहाने का काम किया जा रहा है और अफवाहें तमाम है। इंटरनेट पर लगाम लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई ह्यूमर ना फैल पाए और जो अभी तक हमने तोड़फोड़ की स्थिति देखी थी, हंगामा देखा था, उसे रोका जा सके। शुरू कर दिया है और ये मांग लगातार की जा रही थी कि जो आरोपी का जो मकान है उसे ध्वस्त किया जाए। यही मांग जो है जो प्रदर्शनकारी है, देखिए आप देखिए कि इसकी मांग को देखते हुए अब जो स्थानीय निकाय पहले बर्दाश्त की किया, वास्तव में मकान जो है वो अवैध रूप से बना हुआ था। ऐसे में वन विभाग की जमीन पर ये मकान जो है बनाया हुआ था और वहाँ पर बिना निर्माण स्वीकृति इस मकान का निर्माण किया गया है। देखिए एक सख्त निर्णय अपराधियों ने एक भय का वातावरण बनाने के लिए सख्त निर्णय जिला प्रशासन द्वारा और स्थानीय निकाय द्वारा लिया गया। उनसे तोड़ने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। ये पूरी तरह से तोड़कर इसे पूरी तरह से यहाँ पे है। जयपुर में एक ई रिक्शा और स्कूटर के बीच टक्कर के बाद बड़ा बवाल हो गया जिसमें एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक युवक के परिवार वालों ने थाने का घेराव प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने के लगे और हत्या का आरोप समुदाय विशेष से युवकों पर है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना शास्त्री नगर थाना इलाके की बताया गया कि स्कूटर और ई रिक्शा में टक्कर हुई और बाद में ई रिक्शा सवार 3 युवकों और स्कूटर सवार युवकों में झगड़ा हो गया जिसमें एक युवक की मौत का आरोप है। देखिए बहुत छोटा सा मामला था ये 2 वाहनों के बीच में किस तरीके से टक्कर होती है, ई रिक्शा और स्कूटर के बीच में दोनों लोग आपस में भिड़ते हैं और बात यहां तक पहुंच जाती है कि आरोप लगाए कि एक व्यक्ति की जान तक चली गई और उसके बाद में जमकर हंगामा होता है। समुदाय विशेष पर आरोप लगा है। हालांकि शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है लेकिन अभी भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा एक पक्ष की ओर से कहना है। ई रिक्शा चालक थे, उनमें से 3 लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनमें से एक युवक को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो सब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, किसी तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दें और ये आपस में लड़ाई झगड़े की घटना थी, इसके अलावा कोई घटना नहीं थी और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। भवानी क्या अपडेट मिल रहा है? पहले उदयपुर में 2 समुदायों में इस तरीके से हो रहा था, 2 छात्रों में, उसके बाद जयपुर में ऐसा हो रहा है, अचानक से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए उदयपुर में भी इस वक्त जो सांप्रदायिक तनाव की घटना उसके बाद में जो आरोपी का इस वक्त घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच चुका, वहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ जयपुर की तस्वीर है, जयपुर के शास्त्री नगर थाने पे है जहाँ रोड रेज का मामला हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद में शास्त्री नगर थाने पे यहाँ भारी भीड़ जमा, इसमें देखिए कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं और इनका सबका आरोप है कि ये हत्या की गई है और इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। लगातार यहाँ थाने पर जो यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर भीड़ है, थाने को सील कर दिया गया, अंदर से जाने को एंट्री नहीं है। जो बॉडी है इस वक्त कार्रवाई आज बताइए क्या 19 से 20 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं हो पा रही कार्रवाई। पुलिस वाले ऐसे बस अंदर बैठे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। चाहते क्या, मांग क्या है? मांग तो है जो वो कर रहे नहीं है, मांग हो जाती तो चल जाते घर पे। 19 घंटे हो गया। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मुस्लिम को सजा दो, मुस्लिम को सजा फांसी लगाओ उसको।
हमारी मांग यही मांग है सबसे बड़ी। तो एक को तो अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया तो और तो फरार है, वो तो घूम रहे हैं ना मजे से। जो 2 फरार है उनको अरेस्ट होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी देर में तो अभी और किसी की होती है ना तो ये एंड कार्रवाई हो जाती है, अरेस्ट हो जाते हैं। अब तक तो इस चौराहे पे फांसी देनी चाहिए, मारा फांसी चाहिए, फांसी चाहिए हमारे को सबको, फांसी मिलनी चाहिए। और इसको अच्छा एक बात बताइए, रुकिए, अभी कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से कि वहां पर उसकी मौत नहीं हुई थी, घर जाने के बाद में मौत हुई थी। नहीं मानने के मारा है तभी तो मौत हुई नहीं, ऐसे कैसे मर सकती? अंदरूनी चोट कहीं भी लग सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है कहीं मारा है तो कहीं भी लग सकती है। अंदरूनी चोट लगी है, हैंड टू हैंड कोई इंस्टेंट इलाज थोड़ी होता। अभी सर पे थोड़ी मारी, छाती पे मारी, इसलिए थोड़ी देर बाद मौत हुई। अभी सर जगह हो रहा है। सर धमकी दे रहे हैं इसको। मेरी बात सुनो सर, मेरा नाम है आकाश, जल्दी आप बात कर लीजिए, सबसे जल्दी जानकारी दीजिए। देखिए एक तस्वीर पहले मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ। ये शास्त्री नगर थाना किया गया, अंदर इस वक्त कोशिश की जा रही है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और 2 ठीक है भवानी, मैं फिर से आपके पास आ रही हूँ। ये एक बार हम तस्वीरें और दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर हंगामे की तस्वीरें सामने आई। हालांकि भवानी भी अपने कैमरे से दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामूली विवाद था, लेकिन किस तरीके से हत्या हो जाती है। समुदाय विशेष पर आरोप गंभीर लगे हैं, थाने का घेराव किया गया, गिरफ्तारी की अब मांग की जा रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भवानी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। भवानी जल्दी से अपडेट दे दीजिए और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं दिखा दीजिए, क्योंकि आपका कैमरा फ्रीज हो रहा है। देखिए हम कोशिश करेंगे तस्वीरें बताने की। कैमरा पर्सन मनीष को आपको बताएगा कि आप देखिए कि थाने के बाहर भारी भीड़ जमा है, अंदर कोशिश की जा रही है, अभी बातचीत चल रही है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और जो डिमांड है, 2 बड़ी डिमांड है। एक जो 2 आरोपी फरार आरोपी है उनको अरेस्ट किया जाए, एक को अरेस्ट किया गया, दूसरा मुआवजे की मांग हो रही है। और अब क्योंकि ये पूरी कह रही है कि मौत हुई है, उसके बाद में रोड रेज की घटना और घर जाने के बाद में हुई है, जबकि जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये आरोप है कि पीट कर हत्या की गई है और सजा बड़ी होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए और कार्रवाई दिखनी चाहिए। जी फिर से लौटेंगे आपके पास में, लेकिन देखिए 2 चीजें इसमें, 2 थ्योरी है। पहला, वो जो लोग मौजूद है भवानी के साथ, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इस तरीके से मारा गया इसीलिए हत्या हुई, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हत्या घर जाकर हुई है, यहाँ नहीं हुई है। तो ये 2 थ्योरी इसमें सामने आ रही है। लेकिन आप समझिए कि मामला सिर्फ इतना था कि ई रिक्शे की और स्कूटर की टक्कर हुई थी, और बस इतनी सी ही बात पर मामला बढ़ते इतना चला गया कि एक व्यक्ति की जान तक चली गई। 2 समुदायों में इस तरीके से भिड़ंत होती है, समुदाय विशेष पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लोगों में नाराजगी है, उस व्यक्ति की जान गई, इसी कारण थाने का घेराव किया जा रहा है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। भवानी का फिर से रुख करते हैं। भवानी, इसमें अब 2 चीजें हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, चोट लगी, गंभीर चोट लगी, इससे जान गई, और दूसरी थ्योरी है कि बाद में मौत हुई है। पुलिस क्या कह रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? जी सवाल दोहराएंगे। गिरफ्तारी किस किस की हुई है, और दूसरा 2 चीजें हैं, क्या मौत घर पर हुई है या उसी चोट से हुई है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए इसी को लेकर अब देखिए कि हंगामा फिर बढ़ गया। देखिए कि 2 चीजें, पुलिस ये कह रही है कि मौत घर पे हुई है, जबकि जो प्रदर्शनकारी हैं, परिवार वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मौत घर पर नहीं हुई है, वहीं पर उसकी पीट कर हत्या की गई है। तो इसको लेकर ये हंगामा आप देखिए कि लगातार यहाँ पर हंगामा बढ़ता जा रहा है, भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है और यहाँ समझाइश की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि अभी तक जो बॉडी है। भवानी आएंगे आपके पास में, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उदयपुर की। अभी तक जयपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, वो दूसरा केस था, लेकिन ये उदयपुर का दूसरा केस है जिसमें 2 छात्रों के बीच में विवाद होता है और एक छात्र चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद में जिस छात्र की ओर से हमला किया गया था उसके घर पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन, देखिए जांच चल रही है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसका ये कहना है कि ऐसा एक्शन होना चाहिए था, और उसके बाद में देखिए बुलडोजर एक्शन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत छोटी सी कोई बात रही होगी या कोई भी बात थी, लेकिन उस पर छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 2 छात्रों का विवाद या इन छात्रों का विवाद देखते देखते उदयपुर में बड़ी तेजी से फैला कि अब प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ गया, धारा
144 लागू करनी पड़ गई, क्योंकि पूरे उदयपुर में धीरे धीरे आग की तरह ये खबर फैली और उसके बाद में अलग अलग जगहों पर हमने तोड़फोड़ देखी, हमने हंगामा देखा, जिसके बाद में एहतियाती तौर पर प्रशासन ने वहां पर धारा 144 लागू की। वहां पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं और अब ये बुलडोजर एक्शन, अब तक बुलडोजर एक्शन आप उत्तर प्रदेश में देखते थे, लेकिन बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आरोपी पक्ष का तौर से अगर अवैध तरीके से कोई घर बनाया जाता है, कोई संपत्ति अर्जित की जाती है, तो उस पर बुलडोजर एक्शन होता दिखता है। और अब ये मामला, उदयपुर का ये मामला, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो आरोपी पक्ष है उसके घर पर ये बुलडोजर चलाया गया, जिसकी ओर से चाकू से हमला किया गया था।